लड़की ने चूहों को खत लिखा। ये खबर जिंगल की आग की तरह दुनिया में फैल गई। शहर के सारे ही अखबारात ने ये खबर लगाई। खबर के साथ तफसीलात वे थीं कि लड़की पढ़ी लिखी है, स्कूल में टीचर है, उसके घर में रात को चूहे तंग करते थे इसलिए उसने चूहों को खत लिख दिया। उस खबर के साथ ही बहुत सी बहसें भी छिड़ गई थीं। मसलन, चूहों की जुबान कौन सी होती है, क्या लड़की ने खत अंग्रेजी में लिखा है या जर्मन जुबान में, क्या मुख्तलिफ मलकों और इलाकों के चूहे मुख्तलिफ जुबान बोलते हैं, क्या जिस मुल्क में चूहे और दूसरे जानवर रहते हैं वो वहाँ की मकामी जुबान समझते हैं वगैरह। लड़की चूंकि नॉमुस्लिम थी इसलिए मीडिया को उस बात के उछालने में मजीद दिलचस्पी थी। लड़की का नाम अक्सा था। उसका तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, हमेशा अच्छी पोजीशन लेती रही। स्कूल में भी वो टीचर्स और बच्चों में खुश अखलाक और बावकार मशहूर थी। बच्चे उस टीचर को पसंद करते थे। ये लड़की डॉक्टर कोसर साहब के घर जाने लगी। डॉक्टर साहब के घर नौजवानों की महफिल रहती थी। जिक्र की मजलिस होती थी। लड़की डॉक्टर साहब के घराने में रहकर इस्लाम से मुतासिर हुई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद लड़की ने कोशिश की कि अपने वालिदैन के घर या अकेले रहने के बजाय वो उनके घर मुस्तकिल रहे, लेकिन बल्दिया के कानून के तहत पड़ोसियों ने शिकायत कर दी कि उस घर में जो रकबा है उसमें दो फैमिली नहीं रह सकती। मजबूरन लड़की को अपने लिए अलग घर का इंतजाम करना पड़ा क्योंकि आमदनी कम थी और मुसलमान होने पर स्कूल ने भी किसी बहाने से लड़की को फारिग कर दिया था। उसलिए किसी अच्छी जगह घर लेना मुमकिन न था। उसने एक करीबी निस्बतन सस्ते कदीम महल्ला में घर ले लिया। उस छोटे से घर में चूहे थे। आधी रात को जब ये लड़की अल्लाह के दरबार में खड़ी होती तो चूहे जाए नमाज के इर्द गिर्द अचते कूदते रहते और नमाज में तंग करते। लड़की ने डॉक्टर बुखारी साहब से बात की कि चूहे मसला कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, जिस रब के हुजूर तुम खड़ी होती हो इसी ने चूहे पैदा किए हैं, तुम पैदा करने वाले से बात करो या चूहों से, या दोनों से। लड़की ने कहा कि मैं अल्लाह से अदा करूंगी लेकिन अल्लाह की मखलूक चूहों से किस तरह? क्या माजी में कभी मुसलमानों का इंसानों के अलावा कोई मसला नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कैसे हल किया गया? डॉक्टर साहब ने बताया कि हज़रत उमर फारूक रज़ के दूर हुकूमत में ये वाक़या पेश आया। मिस्र से हज़रत साद रज़ ने लिखा कि दरियाए फ़रात में खुश्क साली है, यहाँ के कदीम रिवाज के मुताबिक एक नवजवान लड़की को दुल्हन बनाकर दरिया के स्पर्द कर देते हैं, उस तरह दरिया में पानी आ जाता है। नबी के सहाबी ने कहा कि इस्लाम तो औरतों को तहफ़्ज़ और रिज़्क़ देने आया है, हम ये नहीं होने देंगे। उन लोगों ने कहा कि अच्छा फिर तुम लोग खुद कोई ऐसा काम करो कि दरिया में पानी आ जाए। उन्होंने हज़रत उमर रज़ को सारी सूरत हाल लिख दी। हज़रत उमर रज़ ने एक ख़त दरियाए फ़रात के नाम लिख कर दिया, जिसमें तहरीर था, ये ख़त अल्लाह के खलीफा उमर रज़ बन ख़त केजे के अब की तरफ से है। मैं खलीफा की हैसियत से हुक्म देता हूँ कि अगर तो अल्लाह के हुक्म पर चलता है तो चल जा। जब ये ख़त मुसलमान दरियाए नील में डाल रहे थे तो वहाँ मौजूद यहूदी व ईसाई इल्मा ने बहुत मजाक उड़ाया। दीगर किफ़ार भी मजाक उड़ा रहे थे कि भला दरिया को भी ख़त लिखा जाता है। दरिया की कौन सी ज़ुबान होती है? लेकिन चंद दिन बाद ही दरियाए नील के साथ पहाड़ों पर बारिश हुई, बर्फ के तोदे पिघलने लगे और दरिया में पानी आ गया। ख़त का जवाब दरियाए नील ने उस तरह दिया कि उस वक्त से आज तक 1000 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, दरियाए नील में पानी खुश्क नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में बारहा फरमाया है जिसका मफ़ाहूम ये है कि अगर तुम हमारे बन जा तो ज़मीन और आसमान व हवा वगैरह तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देंगे। कुरान का ये दावा ईसाई, यहूदी इल्मा ने भी आँखों से देख लिया।
डॉक्टर साहब ने बताया कि हज़रत उस्मान रज़ के दूर हुकूमत का किस्सा है कि मुसलमान मुजाहिदीन अफ्रीका के एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां हशरात अलार्ज़ सांप बच्चों वगैरह बहुत थे। स्पा सालार ने मदीना खत भेजा और हज़रत उस्मान रज़ को तफसीली सूरत हाल से आगाह किया। हज़रत उस्मान रज़ ने खलीफा मुस्लिमीन की हैसियत से 2 खत लिखे। पहला खत मुसलमान मुजाहिदीन के कमांडर के नाम था जिसमें इसे बताया गया था कि सब मुजाहिदीन को लेकर पहाड़ पर चढ़ जा, और उसके बाद दूसरा खत खोलकर वो आवाज़ बुलंद पढ़ना। स्पा सालार ने मदीने से खत मौसूल होते ही फौरन अमल किया। सब मुजाहिदीन एक पहाड़ पर जमा हो गए और दूसरे खत के मुतन के मुताबिक उन्होंने पकारा, या हशरात अलार्ज़, या हशरात अलार्ज़ मनादी है खलीफा मुस्लिमीन खलीफल्लाह उस्मान रज़ बन आफान की तरफ से। मुसलमान मुजाहिदीन खुद हैरान रह गए कि छोटे बड़े सांप बच्चों और मुख्तलिफ तरह के खतरनाक जानवर सब बलों से निकल कर जल्दी जल्दी आए और पहाड़ी के नीचे जमा हो गए। स्पा सालार ने हज़रत उस्मान रज़ का खत पढ़कर वो आवाज़ बुलंद सुनाया। खत में हशरात अलार्ज़ को मुखातब करके बताया गया था कि ये मुजाहिदीन अल्लाह के नुमाइंदे हैं और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के काम से निकले हैं, इसलिए उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ न पहुँचे। मुजाहिदीन ने देखा कि सांप बच्चों और कीड़े मकोड़े उस इलाके को छोड़कर दूर जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद इलाका उन खतरनाक जानवरों से खाली हो गया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं ने खुद एथोपिया के करीब जाकर ये इलाका देखा। आज तक उस इलाके में सांप बच्चों नहीं हुए, हालांकि करीबी जंगलात में जानवरों की बेहतात है। डॉक्टर साहब ने नौमुस्लिम लड़की को बताया कि ये तो दौर सहाबा रज़ के वाक़यात हैं, उसके बाद भी बुज़ुर्गान दीन के कई ऐसे वाक़यात हैं। उस नौमुस्लिम ने कहा कि बस मैं भी एक ख़त लिखकर चूहों के बिल के पास रख देती हूँ कि मैं अल्लाह की बंदी हूँ, तमही जिस रब ने तख्लीक किया है मैं उस रब की इबादत करती हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करो। लड़की ने जब ये इरादा जाहिर किया तो वहाँ मौजूद पैदाइशी मुसलमानों ने इसे समझाने की कोशिश की, इन्हीं में से किसी ने मीडिया को इत्तला कर दी। मीडिया में आने के बाद मुसलमान इल्मा की टीम ने राबता किया और इसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा न करे, यह पहले ही मगरिब में मुसलमानों को बैकवर्ड कहते हैं, अब मज़ीद मसाइल होंगे। लेकिन वो न मानी, उसने ये ख़त चूहों के बिल के करीब रख दिया। अल्लाह की कुदरत, उस रात के बाद उस घर से क्या मुहिले से चौहे गायब हो गए। इल्मा, पैदाइशी मुसलमान और मुखालिफ सब हैरान रह गए। डॉक्टर साहब ने बताया, उन्होंने मुझसे पूछा आप हैरान नहीं? डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर इकबाल का ये शेर समझने के लिए काफ़ी है, आज भी हूँ जो बराहीम का इल्म पैदा आग कर सकती है अंदाज गिस्ता पैदा। मुझे ये सुनकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। मेरी वालिदा ने बताया कि अमरोहा में उनके मुहल्ले में शाह वलायत रह की ज़ियारत है। ये बुज़ुर्ग सैकड़ों साल पहले गुज़रे हैं। ये अल्लाह की मखलूक़ की खिदमत में मसरूफ़ रहते। इंसान और जानवर सब उनसे मुस्तफ़ीद हुए। उस जगह बच्चों बहुत थे, आपने बच्चों को हुक्म दिया कि यहाँ आने वाले अल्लाह का जिक्र करने आते हैं, उन्हें तकलीफ़ मत देना। मेरी वालिदा ने बताया कि अब शाह वलायत के मज़ार के अहाते में सैकड़ों बच्चों रहते हैं। बच्चों की फितरत है डंक मारता ही, लेकिन बचपन में हम उन बच्चों से खेलते थे, हाथ पर लेते, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बल्कि बाज़ मर्तबा हम उन्हें खेलने के लिए घर ले आते, लेकिन ये हमें कोई नुकसान न पहुंचाते। बच्चों की ये नस्ल सैकड़ों साल से अल्लाह के वली के दुनिया से पर्दा पोशी करने के बाद भी उस पर अमल कर रही है और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये मुअज्जा इंटरनेट पर बहुत सी वीडियो में मौजूद है।